ओके, सो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। सो आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन एंड हियर इट इज। और स्लाइड ज़्यादा बड़ी नहीं होंगी। वी विल बी हैविंग 10 टू, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड, ये क्या हो रहा है? नॉट वन, दिस वन, वेयर इज द स्लाइड? इज द स्लाइड? एक सेकेंड गाइस, चलो ओपन करता हूँ। देखो, बेसिकली मैं आपको इस सेशन में या फिर इस स्लाइड्स के थ्रू मैं बस इतना ही बताना चाहूंगा कि आप सभी लोग क्रिप्टो से अवेयर रहो और क्रिप्टो के बारे में कुछ बेसिक्स नॉलेज, बिकॉज नो डाउट इफ, देखो, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम नॉलेज। जैसा कि अभी देखो सर ने बताया, रुपेन सर ने बताया, हिज सेल्स डिपार्टमेंट में है इन, ओके, इन शिपिंग या शिपिंग कंपनी में है। एंड देन फिर आपका अनिस अनिस सर, अनूप सर, सॉरी, ये क्या हो रहा है स्क्रीन से? स्क्रीन शेयरिंग मेरे कहीं का ना होना तो आप बताना जरूर। कल भी ये वाला प्रॉब्लम हुआ था मेरे को, स्क्रीन शेयरिंग होने, स्क्रीन शेयरिंग चालू है ना? ओके, ठीक है। हाँ, तो अनूप सर फिर आपके टीचर हैं। तो बेसिकली वी आर फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स एंड वी आर हियर टू लर्न समथिंग न्यू, जो कि हमारा क्रिप्टो के आसपास रहेगा, ठीक है। देखो, हमारे पास इतने स्लाइड्स हैं फिलहाल के लिए, 12 पेजेस आर देयर इन द स्लाइड्स। तो इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ, रखता हूँ तो ठीक है। ये कोने में। तो द क्रिप्टो रिवॉल्यूशन, क्रिप्टो को मैं एक रिवॉल्यूशन के रूप में इसलिए बोलता हूँ बिकॉज, मैं बता देता हूँ, सिंपल क्रिप्टो को अगर डिफाइन करूँ, ऐसा यूनिवर्सल करेंसी या फिर ऐसा यूनिवर्सल चीज जो पूरे दुनिया में एक्सेप्टेड हो। ऐसे बहुत रेयर चीजें हैं जो पूरी दुनिया में एक्सेप्टेड हो। इमेजिन करो, आप सोच के देखो, ऐसा कोई ऑप्शन है? वो कुछ भी हो, अगर आप कुछ प्रोडक्ट लेते हो, किसी कंट्री में जाओ उसको तो वो बैन हो, या फिर एयरपोर्ट पे ही आपको वो मतलब बोलेगा भाई इसको मतलब हटा दे, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो एक ऐसा करेंसी या फिर एक ऐसा सब्सटेंस तो से नहीं बोल सकते, बट एक ऐसा टेक्नोलॉजी जो कि वर्ल्ड वाइड ये एक्सेप्टेड है, ये सबसे एक इंपॉर्टेंट टर्म होती है, इसी वजह से रिवॉल्यूशन कहा जाता है। आपको पता होगा इंडिया में रिवॉल्यूशन आया था जब हमें आज़ादी मिली थी, जब रेलवे आया था। उसी तरह जब इंटरनेट आया तो पूरी पूरी दुनिया में, तो इंटरनेट आने के बाद भी रिवॉल्यूशन क्रिएट हुआ था मार्केट के अंदर। तो सेम वे में आफ्टर इंटरनेट जो सबसे बड़ी रिवॉल्यूशन थी वो क्रिप्टो ही थी, ठीक है। स्लोली, एक सेकंड, थोड़े रोग है ना यार हमारे साथ, तो थोड़ा सा ये करना। द राइज ऑफ डिजिटल करेंसी, इवोल्यूशन ऑफ मनी, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड रहेगा। यहाँ पर हम लोग ये समझेंगे कि हमारे बीच में क्रिप्टो आया कैसे, या फिर वाई क्रिप्टो। सबसे पहले हम सभी लोग को पता है कि बार्टर सिस्टम, नो डाउट हम सभी लोग उसका पार्ट तो नहीं बने थे, बट मूवीज के फॉर्म में, जैसे कि अभी आपको पता होगा ऋतिक रोशन की मूवी थी जो मोहनजोदाड़ो, बहुत अच्छी मूवी है। उसमें ये सिस्टम बहुत अच्छे से बाकायदा इनक्रिप्ट या फिर वहां पे दिखाया गया है। तो बेसिकली बार्टर सिस्टम में यही होता था कि दूध के बदले में दही या फिर दो प्रोडक्ट को एक्सचेंज किया जाता था। बट यहाँ पे दिक्कत क्या आती थी? द मोस्ट रीजन, क्योंकि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। अगर कोई चीज आई है तो उसके पीछे उसकी नेसेसिटी क्या पड़ी थी। तो यहाँ पर दिक्कत ये आती थी कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास दूध है, मेरे पास दही है, कहीं ना कहीं दही तो महंगी होगी दूध के कंपैरिजन में। अब दूध और दही कैसे एक्सचेंज हो सकता है? अमाउंट सेम रहेगा तो आधी किलो दही के बदले में आधा किलो दूध कोई कैसे दे सकता है? तो डेफिनेटली ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स थे जिसके कारण कि बार्टर सिस्टम को रोका गया। फिर आई बारी गोल्ड कॉइन की। गोल्ड कॉइन में क्या किया गया कि गोल्ड कॉइन, नो डाउट राजा महाराजा जब एंटर किए तो वहां पर गोल्ड कॉइन्स आए, सोना का सिक्के की तरह का ट्रांजेक्शन होने लगा। थोड़ा इजी हुआ लोगों के लिए, बट पॉइंट टू बी नोटेड, हर एक पर्सन इसको एफोर्ड नहीं कर सकता था। सोना का सिक्का मैक्सिमम राजा महाराजा के पास ही होता था, गरीबों के पास ये मतलब रेयर अमाउंट में या फिर होता ही नहीं था। तो ये कैसे ट्रांजेक्शन करते कहीं ना कहीं। तो इसको दूर किया गया मेटल कॉइन, जो कि आज भी हमारे बीच में है। बट इसका चैलेंज क्या था आपको पता हो, काफी ज्यादा हैवी होता है। इमेजिन करोगे अगर आपके पास 100 रुपए का भी सिक्का है, या फिर वो, लेकिन सिक्का इन द टर्म्स ऑफ 5 रुपए का है, ये भी ध्यान रखना है कि 5 रुपए का सिक्का मतलब 20 सिक्के आपके पास है। तो इमेजिन करो अगर आप उसे पॉकेट में लेके कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो क्या बीतेगी। तो कहीं ना कहीं वो चीज है इसके अंदर। तो ये काफी ये होता है, भारी भारी होता है, जिसके कारण कि इसे कहीं ना कहीं चेंज किया गया पेपर मनी के फॉर्म में। पेपर मनी में क्या होती है कि पेपर मनी में ये होता है कि आप, जैसे कि नोट होता है आपके पास, 500 का नोट, 200 का नोट, 300 का नोट, इस हिसाब से आपके पास नोट्स होते हैं, जिससे कि आपका कहीं ना कहीं ड्रॉप। अरे मैं जा रहा हूँ बाहर, तो नोट कर यहाँ पर आपको समझ में नहीं आती, प्राइवेसी नाम का चीज ही नहीं। पेपर मनी आती है यहाँ पर, जहाँ पर कि आपको डिफरेंट नोट्स मिल जाते हैं, बट ये भी कहीं ना कहीं थोड़ा स्पेस ज्यादा कंज्यूम करता है। जैसे कि आप इमेजिन करो किसी के घर में 50,000 1 लाख का नोट हो, तो इमेजिन करो स्पेस तो लेगा।
और ये चोरी भी होती थी। जस्ट इमेजिन, अगर आपने देखा होगा तो सुना भी होगा, घर में अगर कभी भी कुछ होता है मिस हैपनिंग, तो उसमें या तो सोना या तो पैसे ही चोरी होते, उसके अलावा ज्यादा कोई चीजें नहीं है जो चोरी किए जाते हैं अपने हमारे घर से। ठीक है, तो इसका एक चैलेंज था, और इसका एक टाइम के बाद एक मतलब डिग्रेडेशन टाइम आती है। मतलब क्या है कि 1 साल 2 साल के बाद नोट्स कहीं ना कहीं आप देखे होंगे, 10 का और 20 का खास करके नोट गड़बड़ हो जाते हैं। और एक चीज और है कि आप अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ नोट्स नहीं प्रिंट कर सकते हो। कहने का मतलब क्या है कि ऐसा कोई इंडियन गवर्नमेंट नहीं कर सकता है कि, या फिर कोई भी गवर्नमेंट नहीं कर सकता है कि अंधा प्रिंट किए जा रहा है, कि ऐसा हो नहीं सकता है। इन सब के बाद आया प्लास्टिक कार्ड, जिसे कि हम लोग एटीएम कार्ड भी कहते हैं। एटीएम कार्ड का कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि आपके पास एसबीआई, कोटक, जो भी बैंक का एटीएम कार्ड है, इन सब ने, इन सब पीछे का जितने भी आपके पास शॉर्टकमिंग्स थे पीछे के, बार्टर सिस्टम के, गोल्ड कॉइन, सबके शॉर्टकमिंग्स को दूर किया, और एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में आपके पास बहुत अच्छा खासा अमाउंट आ गया। उसके बाद जाके जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़े तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स मनी भी आई। इलेक्ट्रॉनिक मनी कहने का मतलब क्या, कि हमारे पास यूपीआई आ गया, फोन पे, गूगल पे, आईएमपीएस, ये सब आ गया। बट इसमें कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट रहती है। थर्ड पार्टी किसे कहते हैं, कि आपके पास बैंक का रोल रहता है। इमेजिन करो, आपने देखा होगा जब आप बहुत ज्यादा बड़ा ट्रांजेक्शन करते हो तो आपका बैंक पैसा होल्ड लगा देता है, और आजकल ये तो कॉमन हो चुका है। आजकल ये कॉमन हो जाता है। पहले आपको बैंक को मतलब आंसर करना पड़ेगा, ये पैसे किस, मतलब किस लिए आपके अकाउंट में किसी ने भेजा है। अगर वो सेटिस्फैक्ट्री रहा बैंक के अकॉर्डिंग, देन ओनली ही विल वो ट्रांजेक्शन को फुलफिल करेगा, फिर वो आपके अकाउंट में आएगा, नहीं तो फिर वो बैंक के पास होल्ड हो जाता है। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है हमारा बैंक। बाकी बहुत बार सर्वर एरर के कारण भी हम लोग सारा ट्रांजेक्शन स्मूथली नहीं कर पाते। ये आपके साथ भी हुआ होगा कि हम लोगों ने पे किया बट वो ट्रांजेक्शन अटक गया, फंस गया, कुछ भी हुआ। तो इन सब का, जितनी भी चीजें मैंने बताया, इसमें बताया, इसमें बताया, जितनी भी, सब में कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स या फिर फ्लॉज थे, इन सबको दूर किया क्रिप्टो। इसको अगर मैं एक सिंपल वर्ड में डिफाइन करूं, इट्स ए यूनिवर्सल करेंसी विच इज एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड। अगर चाहो तो यू कैन मेक श्योर नॉट इट इज यूनिवर्सल करेंसी। क्वांटिटी नॉटेड, अभी भी कुछ कंट्रीज हैं वर्ल्ड वाइड जिसमें कि क्रिप्टो बैन है, बट फिर भी कोई पकड़ नहीं पाएगा। सबसे अच्छी बात है वर्चुअल करेंसी है। ये जितने भी करेंसी सारे फिजिकल थे, आप देख लो, सारे करेंसी फिजिकल थे, लेकिन ये एक ऐसा करेंसी जो वर्चुअल है। आज मेरे फोन में, अभी मैं आपको एक्सचेंज वॉलेट सब कुछ बताऊंगा, इस वॉलेट में, इस फोन में क्या है नहीं है, कितना पैसा है, ये कोई कैलकुलेट नहीं कर सकता इन टर्म्स ऑफ क्रिप्टो। कोई नहीं बता सकता है, कोई नहीं। एग्जैक्ट अमाउंट तो जोड़ो, एक रफ एस्टिमेट भी नहीं बता। क्यों? क्योंकि वो वर्चुअल करेंसी है। मेरे पास हो सकता है 50 रुपए हो, मेरे पास होता है 50,000 रुपए है, कुछ भी हो सकता है एक्सवाइजी अमाउंट, लेकिन कोई बता नहीं पाएगा इन टर्म्स ऑफ क्रिप्टो है तो ये फायदा होता है आपके पास इसका करने से। व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी? द नेम क्रिप्टो करेंसी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्रिप्टोग्राफी प्लस करेंसी। करेंसी तो सिंपल है कि इंडिया का जैसे रुपए है, फिर आपका बांग्लादेश का टाका है, दुबई का फिर आपका मीन्स आपका दिरहम है, फिर अमेरिका का यूएसडीटी है, मतलब डॉलर है जिसे बोलते हैं हम लोग। तो इस हिसाब से हमारे यहाँ पे करेंसी होती है। बट क्रिप्टोग्राफी एक ऐसी कला है या फिर ऐसी लिपि है जिस फॉर्म में, एक यूनिक लिपि है जिसमें कि इसको डिकोड करना इम्पॉसिबल। यानी जैसे कि होता है ना, जैसे कि आप देखो सब चीज की कोडिंग होती है, डिकोडिंग भी होती है, उल्टा भी किया जा सकता है। लेकिन इसको ऐसा कुछ नहीं है कि रिवर्स नहीं किया जा सकता, ऐसा कुछ डिकोड नहीं किया जा सकता है। ये क्रिप्टोग्राफी एक, समझ सकते हैं कि हमारा एक कला है या फिर एक आर्ट है। अब समझते हैं हम लोग 2000 मीन्स, सॉरी 2000 नहीं, मतलब 2009 में जब बीटीसी आया था हमारे बीच में, जिसे कि हम लोग किंग ऑफ क्रिप्टो बोलते हैं या फिर गॉडफादर ऑफ क्रिप्टो बोलते हैं, जहाँ से कि हम सभी लोगों ने कहीं ना कहीं इंडस्ट्री के बारे में जानना स्टार्ट किया था कि सच में ये क्रिप्टो होता क्या है। ठीक है, तो ये चीजें हम लोगों को जैसे जैसे समझ में आई, तो एक सेकंड का, तो यहाँ पर अगर देखा जाए 2009 में हमारे बीच में बीटीसी आ गई थी, जिसमें कि $1 के अंदर, जस्ट इमेजिन द प्राइस, $1 के अंदर 1309 बीटीसी। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, अगर गलती से भी हमने आधा डॉलर का भी खरीद लिया होता, और अगर उस समय 5,000 रुपए का भी $1 हुआ होता, तो भी आज हम सभी लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्योंकि आज एक बिटकॉइन, अगर आपके पास एक्सचेंज है बैलेंस, आप चेक कर लाइव, $94,000। अगर उसको आप 80 से भी गुना करते हो, लगभग नोटे 72 72 से 75 लाख के बीच में अभी है करंटली। करंटली इमेजिन करो कितना पैसा हो, तो कितना, यानी कितने टैक्स। सबसे अच्छी बात है, किसी को पता नहीं होता कि कितना पैसा आपको, क्योंकि अगर आईएनआर में रखोगे, बैंक में रखोगे, फिजिकल फॉर्म में रखोगे, घर में रखोगे। जैसे कि रेड मूवी अभी आ रही है, रेड 2, फिजिकल पैसों का ही तो वो है, वो पूरा रेट जो होती है वो फिजिकल पैसों का ही होता है, सिंपल है। तो मतलब कुछ भी रखो, आपके पास नहीं ऑप्शन, बट क्रिप्टो में आप कुछ भी रखो, नो वन कैन ट्रैक यू। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या होता है। 2010 में एक बीटीसी लगभग $0.003 के आसपास चला गया। 2011 के अंदर $1 के अप्रॉक्स आ गया। यहाँ पे लोग थोड़े अवेयर हुए, 2011 में थोड़ा लोग अवेयर हो चुके थे।
क्योंकि उससे पहले लैक ऑफ नॉलेज था तो लोग अवेयर नहीं थे। अगर मेरी डेट ऑफ बर्थ बात करी जाए 1999 के आसपास में, बट अगर हमको, मैं भी उस समय लगभग 7-8 साल का हूँगा, 10 साल का हूँगा उस समय लगभग, लेकिन मेरे को अवेयरनेस नहीं थी इसके बारे में, ना मेरे दादाजी को थी। अगर उन्होंने भी गलती से मेरे जमीन, मतलब जैसे दादाजी लोग क्या करते, जमीन सोना लेके रखते थे, वो छोड़ के अगर इसमें इन्वेस्ट कर दिया होता, किसी ने गलती से बता दिया होता, जैसे कि अभी बहुत सारे होते हैं ना स्टॉक में हम लोग एसआईपी करते हैं, क्योंकि ये अवेयरनेस अब फैल रही है, पहले नहीं थी अवेयरनेस। फिर 2012 में देखा जाए तो $13 का पहुंच गया। 2013 के अंदर $266, जो कि थोड़ा बहुत और अवेयरनेस यहाँ पे बढ़ी। 2022 के अंदर 59K, $59,000। और उसके बाद 2024 में लगभग 100K, यानी 100,000 के आसपास में जाके आया हुआ। इसकी ऑल टाइम हाई इतना है, मतलब इससे ऑल टाइम हाई तो ज्यादा ही है, अभी तो तोड़ दी चुका है 2025 के अंदर, इसका और भी ज्यादा जा चुका है। पॉइंट टू बी नोटेड, हम लोग पीछे क्यों हैं यहाँ पर, क्योंकि देखो आप यहाँ पे 2013 और 2022 के बीच में 9 साल का गैप है, बट प्राइस में डिफरेंस देखो आप, यहाँ पे सप्लाई इतना, सॉरी, सप्लाई और डिमांड का गैप है। अगर बीटीसी का देखा जाए तो 21 मिलियन का सप्लाई फिक्स है, वो डिमांड बढ़ रहा है मार्केट में। आप भी आज आ रहे हो क्रिप्टो में, और भी लोग पहले से क्रिप्टो, तो कहीं ना कहीं इसकी प्राइस बढ़ेगी ही बढ़ेगी। और यहाँ पर सप्लाई डिमांड के हिसाब से देखा जाए तो बीटीसी को इमेजिन किया जा रहा है कि अगर आप इसको तो नहीं खरीद सकते हो आज के समय में, इम्पॉसिबल है। आई होप सो मैक्सिमम 1 या 2 बीटीसी खरीदने में ही लोगों के अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट लग जाएंगे, यानी 15, मतलब काफी ज्यादा पैसा लग जाएगा, जो कि शायद पॉसिबल, बट हमारे पास और भी तरीके हैं पैसे बनाने के क्रिप्टो में। बट बीटीसी ने हमें ये रियलाइज कराया, इसीलिए इसे किंग ऑफ क्रिप्टो कहा जाता है, या फिर गॉड फादर बोल लो जो भी है। तो इसने हमें ये रिलीज करा दिया कि हम सभी लोगों को क्यों समझना चाहिए, हम सभी लोग को क्यों समझना चाहिए, ठीक है। इस हिसाब से हमें यहाँ पर करना पड़ता है। उसके बाद जब आगे चलते हैं हम लोग, ओके, तो 2023 के अंदर टू बी लॉन्च डिजिटल करेंसी, 2023 के अंदर इंडिया ने डिसाइड करा कि हम भी अपने आप को मतलब डिजिटल करेंसी के फॉर्म में या फिर डिजिटल एसेट के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। तो सीबीडीसी इन्होंने लाया था, आप इन्हें जानते होंगे, इसी के कारण पूरा क्रिप्टो इंडस्ट्री भी डरा हुआ है। क्यों? और खास करके इंडिया में सबसे ज्यादा ऑडियंस है, तो इसके कारण ही काफी ज्यादा मार्केट में नेगेटिविटी है, जिसके कारण है कि क्रिप्टो मार्केट, अगर आपको पता हो, थोड़ा बहुत अवेयरनेस है, तो मार्केट अभी बुल रन होना चाहिए था, अच्छा खासा सारे पॉइंट पंप होने चाहिए, बट पंप के जगह पे डंप है, इसी के कारण। मतलब एक रीजन ये भी है, एक रीजन। तो 30% टैक्स ऑन इनकम फ्रॉम वर्चुअल एसेट, यानी अगर आप 10,000 रुपये कमा रहे हो तो 3,000 रुपये कंपनी को दो। पहले तो 5,000 रुपये आप अपना डालो, फिर 10,000 बनाया आपने, सपोज 5,000 नेट प्रॉफिट किया, उसमें से 3,000 कंपनी इनको दो, 2,000 बचेगा आपके पास, क्योंकि 5,000 तो आपके ही थे। तो इस कारण से लोग इंडिया में खुल खुल के क्रिप्टो को थोड़ा बहुत नहीं प्रमोट कर पाए। इसका सॉल्यूशन है, धीरे धीरे समझेंगे हम लोग। अब समझते हैं कि ब्लॉकचेन क्या होता है, फिर क्रिप्टो जिस कंसेप्ट पे काम करती है उसका नाम ब्लॉकचेन है, और वो ब्लॉकचेन होता क्या है। ब्लॉकचेन इज अ P2P बेस्ड सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन इन अ वे दैट मेक्स इट डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू चेंज, हैक और चीट द सिस्टम। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये सिस्टम ऐसा है जिसे कि चेंज नहीं किया जा सकता। आप यहाँ पर देखो, इंटरकनेक्शन ऑफ नेटवर्क से या फिर कंप्यूटर से, यहाँ पर एक ट्रांजेक्शन रिक्वेस्ट किया गया, a block that represent the transaction is created, the block is sent to every nodes in the network। आप पढ़ सकते हो 1 2 3 4 5 nodes validate the transaction, nodes receive reward for the proof of work, the block is added to the existing block, the transaction is complete। ठीक है, तो ये पूरा ओवरऑल प्रोसेस है जिससे कि हमारा ब्लॉकचेन काम करती है। यहाँ पर अगर आपको और कुछ पॉइंट दिखाऊं तो इट्स अ डिजिटल लेजर दैट मेंटेन्स ट्रांजैक्शंस अक्रॉस द एंटायर नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर सिस्टम ऑन द ब्लॉकचेन। ये एक डिजिटल लेजर के रूप में, लेजर मतलब क्या, बही खाता, जैसे कि आपने देखा होगा हमारा पोस्ट ऑफिस में या फिर कहीं पर भी आप जाते हो जॉब में, तो आजकल तो थंब वाला हो गया जहाँ पर कि हमारा लेजर मेंटेन होती है कि कौन कब आया कब एग्जिट किया। बट पहले के जमाने में अब लिखते थे हम लोग एंट्री एग्जिट टाइम ऐसा वैसा करके, हमने भी जब जॉब की तो वहां पर लिखते थे। तो ये चीजें मेंटेन करता है ब्लॉकचेन में, बट ये पूरा डिजिटल है, यहाँ पर कोई फिजिकल तो है ही नहीं, कुछ अपीयरेंस ही नहीं है, कुछ नहीं है। बिटकॉइन आपके हाथ में 10 लाख का होगा, मतलब सॉरी आपके वॉलेट में या फिर आपके एक्सचेंज पे होगा, बट आपके हाथ में कुछ नहीं होगा वो, ठीक है। Miners run the blockchain and gets rewards in form of cryptocurrency। Blockchain was firstly introduced in 2008, यानी इससे पहले इंटरनेट हमारे बीच में आ चुका था। Miners run the blockchain and get reward in the form of cryptocurrency। जो ये पूरा ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करते हैं उसे कहते हैं हम लोग माइनर्स। और उसका जो फी होता है, सपोज जैसे कि आपने किसी को 10 रुपए का, 10,000 रुपए का बीटीसी भेजा, तो जो फी थोड़ा बहुत कटेगा, वो कटेगा आपका इसी के टर्म्स में, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका चीजें यहाँ पर होती है, जैसे जैसे समझ में आएगा उस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ते चले। तो अब अगर हम और आगे चलें, ओके, फीचर्स की अगर बात करें,
तो अब यहाँ पर देखो राइट साइड में कुछ पिक्चर्स पिक्चर्स यहाँ पर आपको एड्रेसेस दिख रहा होगा। ये सारे टर्म्स मैं बताऊंगा धीरे धीरे समय का। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, ट्रांजेक्शन है, ट्रस्ट है। ट्रस्ट तो एक प्रतीक है ट्रस्ट का, ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपके साथ बैंक धोखाधड़ी कर सकती है, आपके साथ यूपीआई धोखाधड़ी हो सकती है, फिर आपके साथ क्या हो सकता है, एटीएम कार्ड चोरी हो सकता है आपका, पेपर में तो चोरी होता ही है, फिर सोना चोरी हो सकता है। बट ये ट्रस्ट का प्रतीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर सब मतलब बहुत सारे रीजन ऐसे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फीचर्स की बात करी जाए तो अनहैकेबल है, ट्रांसपेरेंसी है, नो थर्ड पार्टी, अनस्टॉपेबल। नो थर्ड पार्टी सबसे मोस्ट मेजोरिटी ऑफ द रोल है, इसीलिए इसका यूज ना इंडियन गवर्नमेंट भी कर रही है। अगर आपको पता होगा, आज से कुछ साल पहले जो किसान के अकाउंट में पैसे आते थे वो बिचौलिए के थ्रू आते थे, कोई ना कोई बीच में मेडिएटर रहता था। यानी 10 रुपए का सरकार भेज रही है तो उसके पास 7 रुपए, 6 रुपए, 3 रुपए कहाँ गए? वो बिचौलिया खा गया। बट आज के समय में इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आप सर्च करना, गूगल पे जाना, सर्च करना, यूट्यूब पे डालना पीएम मोदी ब्लॉकचेन, खाली इतना ही डाल देना, या फिर क्रिप्टो मत डालना, पीएम मोदी ब्लॉकचेन, तो वो आपको एक वीडियो मिलेगी मुकेश अंबानी और उनका भी। तो वो लोग साफ साफ बोल रहे हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करके हम ट्रांजेक्शन्स को थर्ड पार्टी से मुक्त करा सकते हैं। यानी कि 10 रुपए भेजा है सरकार, या फिर 10 रुपए किसी ने भेजे हैं, तो 10 रुपए आपको वॉलेट में आएंगे। तो ये चीज का भी इस्तेमाल है, जैसे अवेयर हो रहे हैं लोग। इंडिया में तो ये भी बहुत पीछे हैं हम लोग नोट, बट बहुत सारे देशों में तो ऑलरेडी हो रहा है। अनस्टॉपेबल क्योंकि इंटरनेट पे काम करते हैं, स्टॉप कौन करने वाला है? ट्रांसपेरेंसी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर मैं आपको ट्रांजेक्शन देख सकता हूँ। सपोज मैंने किसी को भेजा कुछ भी अमाउंट, एक्स वाई जी अमाउंट, वो मैं देख सकता हूँ, बट होल्ड या फिर कुछ नहीं कर, उसका मतलब कुछ मैं बिगाड़ नहीं सकता, बट देख सकता हूँ कि हाँ भाई आपने इसको इतना भेजा, इसने इतना भेजा, ऐसा कुछ करके, ठीक है। उसको अगर आगे बढ़ा जाए, ट्रस्टेड क्रिप्टो एक्सचेंज की बात की जाए तो 10-12 मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, बट इससे भी अच्छे अच्छे एक्सचेंजेस अभी हैं करंटली जो चल रहे हैं मार्केट के अंदर। सबसे पहले बिनांस आती है जिसमें 50% लोग मतलब भरोसा करते हैं, अपबिट पे 9.4%, बाइबिट है, ओके एक्स है, कॉइनबेस है, कुकॉइन है, बिटगेट है, गेट डॉट आईओ, एचटीएक्स, ऐसे करके बहुत सारे एक्सचेंजेस हैं। बट मेजोरिटी ऑफ द पर्सन बैलेंस पे, बट बैलेंस पे अभी वापस से री हो रहा है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग बैलेंस के साथ साथ और एक्सचेंज का भी इस्तेमाल करें। फिलहाल के लिए बिंगेक्स बहुत फेमस हो रहा है क्योंकि वहां पर अभी केवाईसी का सीन नहीं है, तो आपको जो 30% वाला टैक्स सीन है वो वहां पर अभी एप्लीकेबल नहीं होगा, जो भी अभी इंडियन गवर्नमेंट के अंदर नहीं है। बैलेंस ने सारा डाटा बोला गया है कि बैलेंस जब वापस आई था, आपको पता हो बैलेंस इंडिया में बैन हो गया था, आप लोगों को पता हो पहले के नॉलेज से, तो इंडिया में बैन हो गया था, कुछ महीने पहले की न्यूज है ये। वापस से आया था तो इंडियन गवर्नमेंट को पेनल्टी भर के आया था और वो एफआईओ रजिस्टर्ड हो गई है, यानी इंडियन गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो करते हुए इंडिया में आया था, यानी 30% टैक्स हर एक बैलेंस यूजर को पे करना पड़ेगा। तो ओवरऑल उसीलिए लोग अभी बाइनेंस को अवॉइड कर रहे हैं और ऐसे एक्सचेंजेस पे जा रहे हैं, ट्रस्टेड होना चाहिए। अभी फिलहाल बिंगेक्स है, एक और भी है, उस पे जा रहे हैं जिससे कि आपका टैक्स वाला पार्ट बच सके, ठीक है। वॉलेट की अगर बात करें जाए, वॉलेट क्या होता है? ये डिसेंट्रलाइज होता है। एक तो सेंट्रलाइज, सेंट्रलाइज मतलब कि यहाँ पे कोई ना कोई ओनर है, बाइनेंस का फाउंडर है, अपबिट का भी फाउंडर है, बाइबिट का सब तो फाउंडर है, चाहे तो ये अगर विड्रॉल डिपॉजिट रोक दे तो हम और आप कुछ नहीं कर सकते, हम और आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, हम लोग बस देख सकते हैं। लेकिन ट्रस्टेड वॉलेट की अगर बात करी जाए, ट्रस्ट वॉलेट और मेटामास्क, ट्रस्ट वॉलेट क्या होता है? सिंपल एक डिसेंट्रलाइज वॉलेट है जहां पर कि आप अपने फंड को होल्ड कर सकते हो। ये डिसेंट्रलाइज है, यानी ये इसे कोई बंद नहीं कर सकता है, बशर्ते कि इसके कुछ कंडीशंस हैं, इसके फ्रेज होते हैं, उस फ्रेज को किसी को भी गलती से देना नहीं है। अगर आपने दे दिया, अपने भैया को दे दिया, अपनी वाइफ को दे दिया, अपनी दीदी को दे दिया, तो वो सारा पैसा निकाल सकता है बिना आपके प्रायर इन्फॉर्मेशन के। बैंक में तो आपको ओटीपी भी आएगी, मैसेज भी आएगा, यहाँ पर कुछ नहीं आएगा। पैसा गायब होगा तब मैसेज आएगा, नोटिफिकेशन आएगा कि इतना इतना ट्रांसफर हो गया इस एड्रेस पे, और एड्रेस से आप कुछ ट्रेस नहीं कर पाओगे, आप प्रूफ ही नहीं कर पाओगे कि वो एड्रेस किसका है, बिकॉज पूरा सिस्टम क्रिप्टो का डिसेंट्रलाइज है। तो आप बता ही नहीं पाओगे कि ये किस पे भेजा गया है। अगर ये प्रूफ हो गया तब तो फिर आप पैसा उससे वापस ले सकते हो, बट आप बताओ कैसे कि ये एड्रेस किसका है? अगर सपोज कह रहा हूँ कि मैंने किसी को भेज दिया, आपको पता रहेगा तब तो मेरा एड्रेस है, तभी तो आप मेरे को क्लेम कर पाओगे, ठीक है। उसको अगर आगे बढ़ा जाए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाउ टू मेक मनी इन क्रिप्टो, बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे। अभी एयर ड्रॉप वगैरह चलता था, आपको याद होगा कुछ महीने पहले, अप्रॉक्स दिसंबर के आसपास, हेमिस्टर हो गया, कैट्स हो गया, डॉग्स हो गया, ऐसे बहुत सारे एयर ड्रॉप्स थे जो फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम पर कुछ टास्क करने पे हमें देख दक था, बहुत सारे थे। ब्लम वगैरह सुना होगा आपने, जैसे बहुत सारे थे जिसमें कुछ बेसिक टास्क करने पड़ते थे ना, आपको वहां पर कुछ पॉइंट्स या फिर कुछ रिवॉर्ड मिलते थे, ठीक है। उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिससे कि पैसे कम बनते हैं आज के समय में, ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग के लिए नॉलेज चाहिए, समय चाहिए, पेशेंस चाहिए। सबसे अच्छी बात है, आपको एक एलईडी चाहिए, मतलब आपको एक सेटअप चाहिए जहाँ पर कि आप ग्राफ देखोगे, ट्रेड कर पाओगे। जैसे आपको पता है सर आपको सिग्नल देते हैं, अभी बहुत सारे ग्रुप्स आप होंगे ज्वाइन, तो वहां पर आपको सिग्नल मिल रही है, तो वो चीज होती है ट्रेडिंग। बट इन्वेस्टमेंट में क्या है कि आपने सपोज आज आपको लगा कि बिटकॉइन बढ़ेगा कल आने वाले 2 साल के अंदर, आपने 10,000 रुपये डाल दिए, 10 लाख रुपए डाल दिए, वो बढ़ेगा, बस अब भूल जाओ, जैसे जमीन लेके नहीं भूल जाते हैं कि भाई चल ठीक है जब बिकेगा बिकेगा।
तो वही वाली बात यहाँ पे होता है, इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट। और ट्रेडिंग, आपको हर ट्रेडिंग टाइप्स होता है, स्विंग ट्रेडिंग होती है 10 दिन का, 5 दिन का, डेली ट्रेडिंग होती है, तो रोज आप ट्रेडिंग करोगे, ऐसा कुछ करके हिसाब किताब होती है, ठीक है। आई होप सो, हाँ। और 2025 नो डाउट गोल्डन कहा जा रहा था, बट ड्यू टू सम बैड न्यूज या फिर बैड डिसीजन वर्ल्ड वाइड हो, डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद फिर तो पूरा उथल पुथल हो गया। अगर थोड़ा बहुत अपडेट होगा तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हुआ था, नो डाउट। नहीं तो फिर बहुत अच्छा स्मूथ मार्केट चल रही थी। और ये जो इंडियन गवर्नमेंट ने भी थोड़ी बहुत नियम चेंज किया इंडिया के कारण भी, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द ऑडियंस हमारे पास इंडिया में ही है, आपको पता होना चाहिए। मेजोरिटी ऑफ द ऑडियंस अगर है इंडिया में, सॉरी क्रिप्टो का या तो कुछ भी हो यार, तो वो इंडिया में ही है। तो इसीलिए कोई भी प्लान या फिर कोई भी सिस्टम अगर इंडिया घुस गई, तो वो प्लान बहुत स्पीड से सर्कुलेट होती है, आपको पता होना चाहिए, बहुत स्पीड से सर्कुलेट होती है। तो वही चीज है। तो इंडियन गवर्नमेंट जब ये चेंजमेंट किया था कि बैलेंस अब सारे एक्सचेंज जो भी एफआई रजिस्टर्ड हैं वो 30% टैक्स लेगा, सारी चीजें, तो वहां से थोड़ा बहुत दिक्कत आनी स्टार्ट, ठीक है। तो ये था आज के लिए सेशन, बाकी वी विल बी कंटिन्यूइंग फर्दर। बस हाँ, आपको मैं यहाँ पर